हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जुड़ सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस और आज होगा डे 20, यानी कि ये टाइम एंड टेंस का 20वां क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये प्रेजेंट का लास्ट नंबर टेंस है। 3 नंबर टेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सभी टेंस के 4-4 भेद होते हैं, तो प्रेजेंट का हम लोग 3 भेद पढ़ चुके हैं और ये चौथा चलेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर पास्ट का हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी क्या होगा, 4 भेद होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर का, इसका भी 4 भेद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना आपको कि ये लास्ट वाला पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का हम लोग, ठीक है। तो और क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट दूसरा नंबर का था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज आप जानिए कि इस टेंस से क्या चीज का बोध होता है। देखिए इस टेंस में ये ध्यान दीजिएगा ब्रदर्स, लंबे समय तक एक्शन होने का बोध होता है। आप कहिएगा लंबे समय तक एक्शन होने का बात होता है, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो लंबे समय का एक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक्शन आपका, देखिए एक्शन आपका पास्ट से स्टार्ट है, ध्यान दीजिएगा, और प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने का संभावना है। तो बताइए ये क्या हुआ, लंबे समय तक नहीं हुआ तो क्या कह सकते हैं, बताइए। मतलब पास्ट से एक्शन आपका चल रहा है, स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने का संभावना। जैसे मैं 2006 ईस्वी से पढ़ रहा हूँ, मतलब 2006 ईस्वी से पढ़ ही रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ने का संभावना। वह यहाँ कई वर्षों से रह रही है, पास्ट से रह रही है, प्रेजेंट में भी रह रही है और फ्यूचर में भी रहने की क्या है, संभावना है। तो ये क्या हो गया कि वैसा एक्शन का बोध होता है जो कि लंबे समय से चल रही है। और इसका पहचान सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्शन लंबे समय तक होने का बोध होता है, ठीक है। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए क्या होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जिसको क्या बोलते हैं, पहचान। हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखिए, आपको पता है कि वर्ब के अंत में जब तक नहीं लिखिएगा तब तक दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए, हम सेंटेंस तो रहता है उतना नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में ही लिख लीजिए वर्ब के अंत में। वर्ब के अंत में, चलिए ब्लैक कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक ही कलर करेंगे तो, ठीक है। वर्ब के सेंटेंस के हिंदी वर्ब लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिख दिया वर्ब के अंत में हिंदी वर्ब कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने के में दिक्कत नहीं हो। हिंदी वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ईटीसी, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी लगा रहता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर का क्या पहचान पढ़े थे, ता है, ती है। दूसरा का पहचान पढ़े थे रहा है, रही है। तीसरा का आ है, ई है या चुका है, चुकी है। और चौथा का क्या पहचान पढ़े हम लोग, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ठीक है। ईटीसी लगा रहे थे। जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। तो देखिए ब्रदर्स, अब ये आपको ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूं इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हिंदी वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ईटीसी लगा रहा था, ये तो हम लोग सीख लिए। लेकिन एक पहचान इसका और होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक पहचान इसका और होता है, अथवा करके लिख सकते हैं आप, अथवा, ठीक है। देखिए क्या पहचान होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वर्ब के अंत में, हिंदी वर्ब के अंत में, समझिए मुख्य पहचान यही है जो नीचे हम लिख रहे हैं। ऊपर वाला से ज्यादा नीचे वाला ही 95% यूज होगा, ठीक है। हिंदी वर्ब के अंत में रहा है,
रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी के साथ, ईटीसी के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से जुड़ा रहता है, या हम हिंदी में लिख देते हैं, चलिए ईटीसी के साथ, चलिए टाइम, या इंग्लिश में लिख लीजिए, इसका मतलब हो गया समय सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या लिखा हमने हिंदी वर्ब के अंत में, देखिए क्या लिखा हमने हिंदी वर्ब के अंत में, हिंदी वर्ब के अंत में, हिंदी वर्ब के अंत में देखिए रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। कहिएगा सर आप क्या लिख रहे हैं, ईटीसी के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग, हिंदी वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ा रहता है। देखिए सर आप क्या लिख रहे हैं, आपका दिमाग लग रहा है कुछ खसक गया है, क्योंकि आपने ही पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कि रहा है, रही है, उनका पहचान होता है 2 नंबर का, क्या? तो बिल्कुल मेरे ब्रदर्स, मेरे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा इसमें भी, लेकिन ईटीसी के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, समझ रहे हैं? तो समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा समय सूचक शब्द क्या हुआ, मतलब से वाला टाइम, जैसे मान लीजिए वर्षों से, सुबह से, शाम से, 2006 से, 2005 से, जनवरी से, मतलब से वाला टाइम रहना चाहिए। कौन वाला टाइम रहना चाहिए? से वाला। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मान लीजिए मेरा दोस्त यहाँ, मेरा दोस्त यहाँ खेलता रहा है। चलिए इसका तो हम लोग समझ गए कि सर इसका पहचान है, देखिए ता रहा है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन रहा है, रही है लगा रहेगा, तब सर कैसे जानेंगे, हम कैसे मानेंगे उस टेंस का कि इस टेंस का कैसे पता करेंगे सर? वो भी चीज़ तो बताइए, कुछ अंतर तो बिल्कुल बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये तो ठीक है, हो गया। अब देखिए समझिएगा बात को, इसके लिए मैं ऊपर में लिखता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि 2-2 सेंटेंस लिखना हो सकता है, नीचे आपको नहीं फिर दिखे, 2 सेंटेंस एक ही बार लिखेंगे हम लोग। चलिए जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, वह इस घर में, वह इस घर में, वह इस घर में रह रहा है। ठीक है, अगला मैं लिख रहा हूं, वह इस घर में, वह इस घर में 2006 ईस्वी से रह रहा है। देखिए दोनों में अंतर देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल ही लिखा रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल आपको लिखना है, अभी समझिए बात को। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, वह इस घर में रह रहा है, लेकिन कब से रह रहा है कोई पता है? 2006 से, 5 से, लेकिन इस घर में रह रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब दूसरा नंबर टेंस। ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब ये दूसरा नंबर टेंस हुआ। ठीक है, लेकिन इस वाक्य में देखिए, वह इस घर में 2006 ईस्वी से रह रहा है, मतलब ये पता कर रहा है कि ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कहिएगा कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो से वाला टाइम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? से वाला टाइम। ये ध्यान देना है कि टाइम के साथ क्या जुड़ा हुआ रहना चाहिए? से आपको पकड़ लेना है कि नहीं, इस टेंस का है, से सुबह से, जनवरी से, 4 दिनों से, 2006 ईस्वी से। इसी के बदले हम लोग यूज करेंगे अभी सिंस या फॉर का। क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर का। समझ रहे हैं क्या चीज का यूज करेंगे? सिंस या फॉर, मतलब से के अर्थ में। समझ रहे हैं? तब आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस कैसे होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होगा, समझ रहे हैं। मतलब जैसे मैं सुबह से मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा नंबर टेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, से वाला टाइम हो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे वह यहाँ आ रही है तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब दूसरा नंबर। यदि वह यहाँ बरसों से आ रही है, से वाला टाइम, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग समझ गए, से वाला टाइम होगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे रहा है रही के साथ। अगर से वाला टाइम नहीं रहा तब दूसरा नंबर में बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका कि एम इज आर होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट उसका, ठीक है। तो ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, उनको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चीज आपने सीख लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग सीखेंगे सीन्स और फॉर का यूज। क्या सीखेंगे, सीन्स और फॉर का यूज, ठीक है। सीन्स और फॉर का यूज, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीन्स और फॉर का यूज, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग दीजिए स्टार दे करके, यूज ऑफ सीन्स या फॉर। क्या देना है, यूज ऑफ सीन्स या फॉर। तो जल्दी से नोट करिए इसको। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा सीन्स फॉर कहाँ यूज करेंगे। देखिए और एक बात कह दूं कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो सीन्स का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब यही ना बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए पहले दोनों का सीन्स का समझिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले दोनों का हिंदी होगा से, इतना ध्यान दीजिएगा, दोनों का हिंदी क्या होगा से। अब हम लोग यूज कैसे करेंगे सीन्स का और फॉर का, तो जब निश्चित समय होगा, जब निश्चित समय होगा, देखिए अभी एग्जाम्पल भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब निश्चित समय होगा, जब निश्चित समय होगा तब सीन्स का यूज करेंगे, और जब अनिश्चित समय होगा, अनिश्चित, जब अनिश्चित समय होगा तब क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा निश्चित समय क्या हुआ, देखिए समझिएगा बात को। मान लीजिए टेलीविजन है, टेलीविजन है, ठीक है, टेलीविजन आप कोई देख रहा है, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है। तो आप गए, आपका फ्रेंड मान लीजिए टेलीविजन आपका देख रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त क्या कर रहा है, टेलीविजन देख रहा है। आप गए और इसको पूछे, बोले कि भाई आप जो है कब से टेलीविजन देख रहे हो, तो इन्होंने क्या कहा पता है, कि मैं घंटों से टेलीविजन देख रहा हूँ। तो आपको क्या पता चल रहा है कि कब से देख रहा है, ये कोई टाइम का। इन्होंने कह दिया कि मैं 4 घंटों से देख रहा हूँ, मतलब कोई पता ही नहीं, टाइम आपको निश्चित ये नहीं बता रहा है। बच्चा बहुत होशियार है, कब से हम टेलीविजन देख रहे हैं। या मान लीजिए किसी भी चीज़ को आपने पूछा, ये मोबाइल चला रहा है, तो इसको आपने पूछा अपने दोस्त को कि कई घंटा से भाई तुम मोबाइल चला रहे हो, तो ये जो है आपका दोस्त कहता है मैं घंटों से मोबाइल चला रहा हूँ। अगर ये जवाब दे रहा है कि मैं घंटों से, घंटों से, तब क्या है, अनिश्चित समय है। यदि आपका दोस्त बहुत अच्छा है, उन्होंने वो ईमानदार है आपके प्रति, तो वो क्या बोला, बोलेगा कि भाई देखिए मैं 2 बजे से मोबाइल चला रहा हूँ। कब से, 2 बजे से, ठीक है, कितने बजे से, 2 बजे से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निश्चित समय, समय उन्होंने निश्चित बता दिया। अब आपको पता चल गया कि नहीं, ये लड़का जो है मेरा दोस्त बा, वो 2 बजे से मोबाइल चला रहा है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, फिक्स हो गया। तो जब ये फिक्स हो गया टाइम, तो वहां पर हम यूज करेंगे सीन्स, मतलब इसको बोलेंगे निश्चित समय। यदि वो अनिश्चित समय बता रहा है तो उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये निश्चित समय बताएगा, जैसे मान लीजिए आपने दोस्त को पूछा कि तुम पटना में कब से रह रहे हो, तो इन्होंने कहा कि कई सालों से मैं रह रहा हूँ। अब कोई फिक्स बताया इन्होंने, तो वहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर, कई सालों से, 4 ईयर्स। यदि इन्होंने कहा भाई मैं 2010 ईस्वी से पटना में रह रहा हूँ,
तब इन्होंने क्या बताया आपको, फिक्स टाइम बताया, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। मतलब यदि निश्चित समय बता रहा है तो उनके लिए सिंस यूज करेंगे, और अनिश्चित समय बता रहा है तो उनके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको सिंस और फॉर के यूज में प्रॉब्लम अब नहीं होगा। अब एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम लोग तब आपको दिक्कत और भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब यदि टाइम बता रहा है फिक्स, तो आपका क्या हो गया कि वो सिंस लगेगा, और यदि फिक्स टाइम अनिश्चित समय बता रहा है तब क्या होगा, आपका फॉर लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से इसको, ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए, तो सबसे नंबर 1 पे आप लिखिए रोमन में सिंस, इसका हिंदी क्या लिखिएगा, से, ठीक है। तो लिखिए since is used for point of time। पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में हम कहते हैं निश्चित समय। क्या कहते हैं, निश्चित समय, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, ठीक है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित समय। चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस पर, ताकि दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, जैसे आप कहेंगे सिंस, एग्जाम्पल के लिए सिंस 2006 ईस्वी से, ठीक है। सिंस 2006, तो 2006 ईस्वी से, ठीक है। उसके बाद लिखिए सिंस 4 o'clock, इसका मतलब क्या हो गया, 4 बजे से। चलिए अगला लिखिए सिंस मॉर्निंग, ये भी फिक्स हुआ, ठीक है, सुबह से। देखिए, एग्जाम में जो आपका आएगा, जितना हम लिखा रहे हैं बस उतना सा समझ लीजिएगा, सब बन जाएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, जनवरी से, ठीक है। सिंस मंडे लास्ट, देखिए यहां पर लास्ट मंडे भी लिख सकते हैं और मंडे लास्ट भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अंतिम या गत सोमवार से। ध्यान दीजिए, कहीं पर लिखा रहेगा गत सोमवार से, तो कहीं पर रहेगा अंतिम सोमवार से, ठीक है। तो कहीं पर देखिए लास्ट मंडे भी लिखा रह सकता है, लास्ट मंडे, ये भी सही है, और मंडे लास्ट भी लिखा रहेगा, ये भी सही है। घबराना नहीं है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो लास्ट आगे पीछे हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो सिंस मंडे लास्ट, अंतिम या गत सोमवार से, ठीक है। चलिए अगला हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा था, एक बार फिर समझ लेते हैं कि सिंस का यूज जो क्या जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए। तो यह सिर्फ निश्चित समय के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए बचपन को भी निश्चित समय के अंदर रखा गया है, ठीक है, पता नहीं क्यों, सिंस चाइल्डहुड। देखिए जो इंग्लिश में क्या है कि हम अपने से जोड़ नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि जो जो हो चुका है वही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई रिसर्चिंग नहीं होता है, ठीक है, कि अभी अपने मन से बदल दें, ऐसा नहीं। तो जल्दी से नोट करिए, फटाफट आप लोग नोट करिए।
चलिए तो जल्दी से नोट करिए। तो अब अगला है हमारा फॉर का यूज। ठीक है, ये तो सिंस का यूज था। देखिए अगला है हमारा नंबर 2 फॉर। ठीक है, फॉर का मतलब से, फॉर का मतलब भी। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया याद करिए कि फॉर का यूज जो है अनिश्चित समय के लिए करेंगे। ठीक है, तो वो अभी लिख लीजिए। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब ऐसा समय जो निश्चित नहीं हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर का। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हो गया यहाँ पर हमारा, फॉर लिखना होगा। 4 मंथ्स देखिए फिक्स नहीं है, महीनों से, अब कब से पता नहीं। ठीक है, महीनों से। उसके बाद 4 many years, कई वर्षों से, कई वर्षों से। 4 hours, घंटों से। जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। क्या हो गया? 4 months, 4 many years, 4 hours। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ 4 5 hours, 4 घंटों से। यह भी 5 घंटों से। यह भी अनिश्चित हुआ, कब से? टाइम फिक्स नहीं बता रहा है, सिर्फ कर रहा है 5 घंटों से। ठीक है, फॉर 6 days, 6 दिनों से। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है अनिश्चित समय होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर का। जैसे हमने क्या लिखा? 4 months, 4 many years, कई वर्षों से, और 4 hours, घंटों से। उसके बाद देखिए 4 5 hours, 5 दिनों से। 4 6 days, 6 दिनों से। मतलब 4 5 hours, 5 घंटों से, और 4 6 days, 6 दिनों से। मतलब इस तरह से यदि होगा, मतलब टाइम निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे ब्रदर्स? मतलब इस कंडीशन में हमको फॉर लगाना होगा। समझ रहे हैं? तो ETC कर दीजिए। आपने समझ लिया सिंस का यूज कैसे करना और फॉर का यूज कैसे करना है, तो दोनों ही आप लोगों ने सीख लिया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके कुछ अनुवाद बनाएंगे इस टेंस पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तो फटाफट हम लोग काम करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन उसमें से एसर्टिव और इंट्रोगेटिव इसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 दीजिए आप हेडिंग, एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का 2 भाग होता है, कौन कौन सा? एफर्मेटिव और निगेटिव। तो एसर्टिव सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए एसर्टिव सेंटेंस में नंबर 1 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो कि आप शुरू से लिखते आ रहे हैं, आपको अब उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस टेंस में कहिएगा सर रूल कुछ नहीं लिखा है। पहले तो रूल लिखाते थे कि हाइव किसके साथ। तो देखिए हाइव इसमें भी लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, मतलब एक बीन जोड़ देना है इसमें अलग से, और कुछ नहीं करना। जो पहले पढ़े थे सेम बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है,
सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, हाइव या हाइज। उसके बाद देखिए, उसके बाद लगा देना आपको सिर्फ बीन। हाइव कहाँ लगेगा सर और हाइज कहाँ लगेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है क्या, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा और प्लस जो भी है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है दे दीजिए। उसके बाद मतलब जितना भी वर्ड है सबको लगा दीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको देना है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, समझ गए बात को। मतलब देखिए पूरा स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझ लीजिए कि सब्जेक्ट लगा देंगे हाइव या हाइज, ये को लगाएंगे दोनों में कोई, उसके बाद बीन, उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप, ये देखिए ये V3 और ये V4 दोनों लगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है। तो सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जितना वर्ड है यहाँ पर डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, जितना वर्ड है सब को रख दीजिए और लास्ट में सिंस या फॉर, सिंस थोड़ा सही से लिख देते हैं, सिंस या फॉर। उसके बाद प्लस टाइम, ये कब लगाएंगे, लास्ट में, मतलब जितना वर्ड है सब लिख करके। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का। अब अगर मान लीजिए नहीं बुला रहे, निगेटिव बुला रहे, तब क्या करेंगे, बीन के पहले आपको सिर्फ नोट लगा देना है। समझ रहे, कहाँ लगा देना है, बीन के पहले नोट। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए नंबर 2, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एक ही बार सेंटेंस बनाएंगे, नहीं भी लगा रहेगा तो। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है बताइए, नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। ठीक है, आप लोग को पता है। तो अब देखिए समझिएगा, यही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर इसमें भी छाप देना है। खाली नोट कहाँ लगा देंगे, बीन के पहले हाइव हाइज के बाद। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसका भी स्ट्रक्चर। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट, उसके बाद प्लस बीन, बीन के पहले नोट देना, ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज प्लस नोट प्लस बीन, तब V4। V4 का मतलब ING वाला फॉर्म आपको बताए थे पहले, याद करिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो रहे, फिर डॉट डॉट डॉट, जितना वर्ड है सबको रख दीजिए। उसके बाद सिंस या डॉट डॉट डॉट, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए दोनों स्ट्रक्चर को, निगेटिव का भी और एफर्मेटिव का भी। ठीक है, अब दोनों पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे भी। जस्ट जल्दी से लिखिए इसको, फटाफट आप लोग लिखिए। चलिए, तो हमने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम लास्ट में। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डॉट डॉट डॉट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस पर सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप हाइवेंट या हाइजेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि हाइव नोट के बदले आप हाइवेंट और हाइज नोट के बदले हाइजेंट आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, तो एग्जाम्पल इस पर हो जाए, एग्जाम्पल हो जाए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। वेरी इजी है। तो देखिए स्ट्रक्चर अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, याद करिए, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, उसके बाद अगर नोट रहेगा तो नोट प्लस बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डॉट डॉट डॉट, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। यही ना, अभी जस्ट हमने यही स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसी स्ट्रक्चर, बस इसी पर हम लोग को बनाना है अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये ध्यान दीजिए, मैं है तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आई, और आई के साथ हाइव लगेगा या हाइज लगेगा, ये कब सर बताएं,
तो ये बताए थे हम प्रेजेंट परफेक्ट में तीसरा नंबर टेंस में कि आई के साथ हैव लगेगा, देख लीजिएगा अच्छा से, उसमें बता दिए थे आप लोग को। तो आई हैव, इसलिए बोल रहे हैं पीछे का क्लास करिए। तो आई हैव हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज में क्या हमने लिखा हैव। उसके बाद देखिए नहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो निगेटिव ना है तो नॉट नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे बीन। तो आई हैव बीन। अब देखिए V4 मतलब ING वाला फॉर्म, जो वर्ब होगा उसी को। तो यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा रीडिंग, क्या हो गया आई हैव बीन रीडिंग। अब देखिए सुबह से, तो सारा चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी सिंस फॉर अब लास्ट में लगाना है, तो लास्ट में चलते हैं सिंस या फॉर। तो अब देखिए सुबह से, तो मैंने बताया था सुबह से एक निश्चित टाइम है भी जस्ट सिंस या फॉर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंस हो जाएगा, सुबह से है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंस और मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। जल्दी से लिख लीजिए, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, वह 2010 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रही है। वह 2010 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रही है। क्या, देखिए वह 2010 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रही है। तो यहाँ पर देखिए ये तो लास्ट में लगाना है 2010 ईस्वी से। अब इतना चीज़ हमारे पास बचा हुआ है, चलिए हम लोग लिखते हैं एक एक करके। रही है मतलब क्या है, मतलब लड़की है तो सी हो जाएगा यहाँ पर। सी के साथ सर हाइज लगेगा, हाइज तो मैंने बताया था हाइज लगेगा, सी हाइज। और नहीं भी लगा हुआ है तो नॉट लगेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज, तो हाइज लगा दिए सी हाइज। नॉट भी लगेगा तो नॉट लगा दिए सी हाइज नॉट। उसके बाद बीन, क्या हो गया सी हाइज नॉट बीन। अब देखिए V4 क्या है, तो रहना, तो लिविंग हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इसको लास्ट में लगाना है सिंस फॉर को, तो इस शहर में का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। उसके बाद 2006 ईस्वी से, तो यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि फिक्स टाइम है 2006 ईस्वी से। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका सिंस, सॉरी 2010, सिंस 2010। क्या हो गया सी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। जल्दी से लिखिए आप लोग फटाफट, लेट नहीं करना है ज़्यादा ब्रदर्स, लेट नहीं करना, जल्दी से लिखिए। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इस पर। अगला है, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग यदि बना भी सकते हैं तो बनाइए भी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, आई के साथ क्या लगाएंगे हैव, तो आई हैव हो गया, आई हैव। और नहीं भी लगा हुआ है पूरा सेंटेंस में, नहीं कर रहा हूँ, तो नॉट हो गया आई हैव नॉट। और बीन लगेगा इसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आई हैव नॉट बीन। और तैयारी करना का हो जाएगा प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग। और एग्जामिनेशन का हो जाएगा फॉर दी एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर दी एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा के लिए तैयारी करना, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, जनवरी से, तो फिक्स टाइम है, कब से आप नहीं कर रहे हैं, तो जनवरी से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंस जनवरी, ठीक है। तो क्या हो गया आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी, ठीक है। आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर एग्जाम्पल पर। नंबर अगला, मेरा दोस्त
मेरा दोस्त पढ़ता रहा है। देखिए इसमें सीन्स फॉर तो है नहीं, लेकिन ता रहा है लगा हुआ है, तो इसी टेंस में इसको भी बना देंगे। तो कैसे बनेगा, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, किसी किसी में सीन्स फॉर नहीं भी रहेगा, इस तरह का कंडीशन होगा। तो माय फ्रेंड हैज बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग हो गया। मेरा दोस्त मतलब सिंगल है, इसमें सीन्स फॉर नहीं लगा, चूँकि इसमें सीन्स फॉर है ही नहीं। सीन्स फॉर नहीं रहेगा तो ता रहा है लगा रहेगा इसका, नहीं तो यही वाला पहचान रहेगा, रहा है रही वाला, तब सीन्स फॉर रहेगा। ठीक है, इसमें भी सीन्स फॉर रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए। चलिए तो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। मेरा भाई, मेरा भाई घंटों से फिल्म देख रहा है। मेरा भाई घंटों से फिल्म देख रहा है। ओ सॉरी, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगला है वे लोग, वे लोग, वे लोग वे लोग कई महीनों से, वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा भाई, मेरा भाई घंटों से फिल्म देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। इसके साथ आप क्या लगाइएगा, हाइज लगाइएगा, क्योंकि हाइप तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर हुआ, मेरे भाई लोग रहता तब होता प्लूरल। तो माई ब्रदर, उसके बाद हाइज हो गया। उसके बाद देख रहा है, तो देखना का क्या लगा देंगे, माई ब्रदर हैज़ बीन वाचिंग, क्योंकि फिल्म देखना का क्या लगाते हैं, वाचिंग। कई बार ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं, अगर शुरू से आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है, तो माई ब्रदर हैज़ बीन वाचिंग, उसके बाद फिल्म का यहाँ पर लगा सकते हैं फिल्म, या मूवी लगा देते हैं। ठीक है, ए मूवी। अब देखिए घंटों से, तो टाइम तो फिक्स नहीं है, घंटों से देख रहा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि फॉर आवर्स। आवर्स का मतलब क्या हो गया, घंटों से। ठीक है, उसके बाद देखिए वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। वे लोग कई महीनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, वे लोग, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ आपको क्या लगाना है, हैव। तो दे हैव बीन, दे हैव बीन। उसके बाद सॉरी नॉट भी है, नहीं है, तो दे हैव नॉट बीन। उसके बाद देखिए अब क्या है कि कमिंग, कमिंग हेयर, क्योंकि लास्ट में आपको सीन्स फॉर लगाना है, सारा वर्ड लगा करके लास्ट में लगाना है। तो दे हैव नॉट बीन कमिंग हेयर। तो उसके बाद क्या करेंगे बताइए, कई महीनों से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर लगेगा, फिक्स नहीं है, तो फॉर मैनी मंथ्स। इस तरह का आप लोग को बताए थे, कई वाला उसमें देख लीजिएगा सीन्स फॉर के यूज में। ठीक है, जल्दी से लिखिए, यहाँ तक फटाफट नोट करिए, नोट करिए जल्दी से आप लोग, लेट नहीं करना है ज़्यादा ब्रदर्स, क्योंकि लेट ज़्यादा करिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद लिखिए अगला है नंबर 8, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेमिका कई दिनों से, कई दिनों से मेरे लिए
इंतजार कर रही है। ठीक है, मेरी प्रेमिका कई दिनों से मेरे लिए इंतजार कर रही है। नंबर 9, वह कई वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रही है। मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारा सेंटेंस हो गया, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव पर। चलिए फटाफट बना लेते हैं। मेरी प्रेमिका को आप लोग बोल सकते हैं माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब लगभग आप लोग सीख भी चुके हैं ये सारा चीज़। तो हाइज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर हुआ। अब देखिए इंतज़ार कर रही है तो हाइज बीन वेटिंग। उसके बाद किसके लिए? मेरे लिए, तो वेटिंग फॉर मी। उसके बाद कई दिनों से, तो क्या हो जाएगा बार फॉर मैनी डेज। ठीक है, क्योंकि सीन्स फॉर को लास्ट में लगाना है और मेरे लिए था इसलिए हम यहाँ पर फॉर मी लगाएं। तो माई गर्लफ्रेंड हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर मैनी ईयर्स। चलिए अगला सेंटेंस है, वह कई वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा बताइए? सी हैज उसके बाद बीन रीडिंग हो जाएगा। सी हैज बीन रीडिंग इस कॉलेज में का क्या हो जाएगा? इन दिस कॉलेज। अब देखिए कई वर्षों से, उससे यहाँ छूट गया, कई वर्षों से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए फॉर मेनी ईयर्स। कई का अंग्रेजी लिख देंगे मेनी, तो फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, कई वर्षों से। ठीक है, क्योंकि सीन्स कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि निश्चित समय होगा तो क्या लगाएंगे? सीन्स, और अनिश्चित समय होगा तो क्या लगाएंगे? फॉर। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, मैं सुबह से यह काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? और जो पीछे का क्लास नहीं देखे उनको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। ठीक है, तो पीछे का क्लास देखिए, तो आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। तो आई हैव बीन। उसके बाद देखिए काम के साथ यह जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर डूइंग लिखेंगे। आई हैव बीन डूइंग। उसके बाद दिस वर्क, क्या हो जाएगा? दिस वर्क। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क। और सुबह से का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीन्स हो जाएगा क्योंकि फिक्स टाइम है, तो सीन्स मॉर्निंग। तो ये हो गया। तो अगले डे 21 में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखेंगे कब? अगले डे में। कितने में? डे 21 में। ठीक है, तो आज यहीं तक रुकना होगा डे 20 में। ठीक है, तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर डे 21 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।